So hello friends, today we will discuss the remaining part of introduction and break even analysis. तो break even analysis क्या होता है? Break even analysis. So it is a tool in the hands of production manager to analyze the potential profit or loss possible in future. तो ये एक टूल होता है प्रोडक्शन मैनेजर के हाथ में जो देखता है, एनालाइज करता है कि क्या प्रोडक्शन में प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है. ठीक है. ब्रेक इवन एनालिसिस के 3 पार्ट होते हैं और कैसे 3 चीज़ों पे डिपेंड होता है, विच इज़ टोटल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. तो टोटल कॉस्ट क्या होता है? इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स. इसका मतलब ये होता है कि हमें कुछ प्रोडक्ट्स के यूनिट बनाने हैं. ठीक है. तो उसमें कितना हमारा खर्चा हो रहा है उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट. एंड इट इज़ द सम ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. तो टोटल कॉस्ट क्या होता है कि हमारा कितना खर्चा कर रहे हैं कुछ यूनिट्स ऑफ प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है. और इट इज़ द सम ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. अब आती है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है. फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज़ ए कॉस्ट विच रिमेन फिक्स्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. ये कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है चाहे हमारा प्रोडक्शन कितना ही. या तो हम किसी भी चीज़ के 10 यूनिट बना रहे हैं, 20 यूनिट बना रहे हैं, 30 यूनिट बना रहे हैं, 100 यूनिट बना रहे हैं, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये हमेशा फिक्स होती है. जैसे हमें अब मशीन लेनी है. ठीक है. तो मशीन की कॉस्ट मान लो 1 लाख है तो वो फिक्स ही हुई ना. चाहे हमसे उससे 10 यूनिट प्रोड्यूस कर लें, 20 यूनिट प्रोड्यूस कर लें. ठीक है. तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये हमेशा फिक्स रहती है. अब वॉचमैन की सैलरी हुई, रेंट ऑफ ए बिल्डिंग रहा, वॉचमैन की सैलरी मान लो 10,000 है, वो तो फिक्स रहेगी. उसको क्या मतलब है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है कितना नहीं. भाई मंथली उसको रेंट देना पड़ेगा फैक्ट्री का. ठीक है. तो ये वो कॉस्ट होती है जो हमेशा फिक्स रहती है इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है. वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एक्स से डिनोट कर देते हैं हम इसको, और ये होता है कॉस्ट. ठीक है. तो ये हमेशा फिक्स रहती है. एग्जाम्पल, सैलरी ऑफ वॉचमैन, कॉस्ट ऑफ मशीन और वी कैन से कॉस्ट ऑफ मशीनरी. ठीक है. सैलरी ऑफ हायर ऑफिसर्स, और रेंट ऑफ ए बिल्डिंग जहाँ पे वो फैक्ट्री या प्रोडक्शन हो रहा है उसकी रेंट. ओके. अब बात आती है वेरिएबल कॉस्ट की. व्हाट इज़ वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट, so it is a cost which increase directly or proportionally with the volume of production. ठीक है. मान लो हमें 10 यूनिट बनानी है. ठीक है. 10 यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो उसके साथ ये इंक्रीज़ होती चली जाएगी. जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे उसके हिसाब से हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती चली जाएगी. ठीक है. तो इसका कुछ ग्राफ ऐसा है. वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन
तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, जैसे अगर हम लेबर इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्शन में, तो उसकी कॉस्ट भी तो इंक्रीज़ हो रही है प्रोडक्शन की, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर, ठीक है, वी विल यूज़, हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, मान लो हम कह सकते हैं हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मटेरियल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होगा उतनी हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ होती जाएगी। सो इट इज़ ए ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, एंड बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ओके। अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। अब आती है आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये मैंने लेट किया है कोई भी यूनिट्स, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, ठीक है। तो यार ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कुछ टाइम के लिए तो फिक्स रहती है, ठीक है, और फिर बाद में वो इंक्रीज़ होती चलती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहले क्या होता था, हमारे पास टेलीफोन होता था, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, हम मान लो कोई रिचार्ज करवा लेते या कुछ भी, तो उससे हमारा कुछ लिमिटेड कॉल्स मिल जाती थी, और उसके बाद हम यूज़ करते थे उसको, तो जितनी हम बातें करते थे उसके हिसाब से इंक्रीज़ होता था। तो टेलीफोन बिल्स में कुछ टाइम के लिए तो आपका बिना यूज़ करोगे तो आपका फिक्स रहेगा कि भाई इतना तो बिल आना ही आना है, ठीक है। और इसके बाद आप यूज़ करोगे तो इंक्रीज़ होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है टेलीफोन बिल्स, ओके। ये आ गई हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नाउ टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट को हम करेंगे एफ से डिनोट, और वेरिएबल कॉस्ट होती है वी डॉट एक्स, ठीक है। फिर एफ इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, स्मॉल वी इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एंड एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, ओके। अब हम मान लो इन तीनों को कंबाइन करते हैं, टोटल कॉस्ट को, फिक्स्ड कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट को, तो इनका एक ग्राफ बनता है कुछ इस तरह। ये होगा आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ये आ गई आपकी कॉस्ट, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट का मैंने आपको बताया था ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये होगा फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, और ये आ गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट, ये आ गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो कि होती है स्मॉल वी डॉट एक्स। और टोटल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ओके। तो इन तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा कुछ ऐसा डायग्राम बनता है और ग्राफ बनता है, ओके। मान लो हमारा इससे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मान लो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है 25,000,
ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट है 3 पर यूनिट, ठीक है। और x मान लो आपका 200 है, अगर x इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? इट इज़ द सम ऑफ फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 25,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 3 इंटू एक्स कितना है? 200। तो ये हो जाएगा आपका, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी, ठीक है, जो कि होती है एस डॉट एक्स, ठीक है। स्मॉल वी होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, स्मॉल एस होता है आपका सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जो कि आगे आपको हेल्प करेंगी। अब आता है आपका सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। अब कोई कंपोनेंट बना है तो उसको हम सेल करेंगे, तो वो होगी उसकी सेलिंग कॉस्ट। ये कॉस्ट भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट की तरह प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो कि होता है आपका x वर्सेस कॉस्ट, ठीक है। तो सेलिंग कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो सेलिंग कॉस्ट आपकी ये होगी, ठीक है। सपोज सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट है आपकी 3 एंड नंबर ऑफ यूनिट्स हैं आपके 25,000। तो सेलिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? एस डॉट एक्स, सो 25,000 इंटू दिस, तो ये आपकी हो जाएगी 75,000। ये आपकी सेलिंग कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, इन रुपीज़। सो हेयर x इज इक्वल टू 25,000, इसका मतलब ये आपका कितना है? 25,000, ठीक है। और सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट है 3, तो ये आपकी आ गई 75,000 सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। तो आपकी 75,000 आपकी कॉस्ट आ गई, ठीक है, सॉरी इन रुपीज़। तो सेलिंग कॉस्ट आ गई आपकी 75,000 रुपीज़।